समोसे बनाने वाली सास बहू। महेश रोड क्रॉस कर रहा था कि तेज रफ्तार की गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। महेश तो बच जाता है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा के लिए चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद महेश की पत्नी सौम्या और उसकी माँ वेदना हॉस्पिटल से उसे घर लाकर कहती है, महेश आप ठीक तो है ना? अब आपको कैसा लग रहा है? वैसे तो मेरी आंखें चली गई हैं, पर अपने घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा सौम्या, कुछ भी नहीं। बेटा तू परेशान मत हो, मैं जानती हूँ तुझे घर के राशन पानी की चिंता है, क्योंकि अब तो तेरा कारोबार भी नहीं रहा, पर हम दोनों कुछ न कुछ कर ही लेंगे, क्यों सौम्या बहू? हाँ माँ जी, हम दोनों मिलकर जरूर कुछ न कुछ करेंगे। मिल गया माँ जी, आइडिया मिल गया। अब देखना हमारे घर की स्थिति कैसे ठीक होती है। आखिर सौम्या को ऐसा क्या आइडिया आया था जिससे वो अपने घर की हालातों को पहले से बेहतर कर सकती थी? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। कुंवारी सौम्या सुबह सुबह ठेले पर गरम गरम समोसे बनाकर चल रही थी। वो समोसे इतनी अच्छी बनाती थी कि उसकी खुशबू जो सूंघता वो समोसे खाने चला आता था। ऐसे ही एक दिन महेश वहाँ से गुजर रहा था कि समोसे की महक उसे समोसे खाने पर मजबूर कर देती है। समोसे की खुशबू इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं। सुनिए, जरा एक प्लेट समोसा देना। जी ये लीजिए। सौम्या के समोसे लेकर जब महेश खाता है तो उसे समोसे बेहद पसंद आते हैं, जिसके बाद वो एक प्लेट और खाकर कहता है, अरे वाह, आप तो बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती हैं। आज से पहले मैंने इतने सस्ते और अच्छे समोसे कभी नहीं खाए। लगता है आपके हाथों में कोई जादू है। जी शुक्रिया, आप ऐसा कह सकते हैं। मेरी मम्मी भी मुझे यही कहा करती थी। करती थी? मतलब अब वो नहीं है? जी नहीं, कुछ सालों पहले वो मुझे छोड़कर चली गई और अब मैं अकेली रहती हूँ। माफ करना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पर आपका नाम क्या है? जी सौम्या है, पर आपका? मेरा नाम महेश है, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अच्छा, मेरी फैक्ट्री का वक्त हो गया है, अब मैं जाता हूँ। ये आपके पैसे। पैसे देकर महेश चला जाता है। अगले दिन जब वो फिर समोसे की दुकान के सामने से गुजरता है तो बिना समोसे खाए रह नहीं पाता और समोसे खाता ही रहता है। ऐसे ही धीरे धीरे महेश सौम्या के हाथ के बने समोसे रोज खाता, जिससे उसकी मुलाकातें बढ़ती। एक दिन दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। महेश धूमधाम से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है और वेदना कहती है, बेटा ये सब क्या है? तूने मुझे बिना पूछे शादी कर ली। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, पर ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। सौम्या बहुत गुड़ी बहू है, बिल्कुल आपको जैसी चाहिए थी वैसी है। अब ये गुड़ी है या नहीं वो तो मैं आने वाले दिनों में पता लगा ही लूंगी। शुक्रिया माँ जी, मुझे ये मौका देने के लिए। मैं आपकी बातों पर जरूर खरी उतरूंगी। देखते हैं। ये कहकर वेदना सौम्या का गृह प्रवेश करती है। अगले दिन जब सौम्या उसके पैर छूती है तो वो बोलती है, सदा सुहागन रहो बहू। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें अपनी पहली रसोई में गुजिया बनानी होंगी। बना तो पाओगी ना? मुश्किल होती है वो बहुत। जी माँ जी, मैं जरूर बनाऊंगी, पर आपके लिए स्पेशल चीज भी बनाऊंगी। तो जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं। अपनी सास की बात सुनकर सौम्या रसोई में चली जाती है और गुजिया बनाने की तैयारी करती है। बस ये गुजिया तैयार हो गई, अब इसे सेकना है। इतने में मैं समोसे तैयार कर लूंगी और दोनों को साथ सेक लूंगी। ये कहते ही सौम्या जल्दी से समोसे की तैयारी कर लेती है। 4 घंटे उसके पूरे हो जाते हैं और अपना बनाया हुआ नाश्ता वो सास के सामने रख देती है। माँ जी, मैंने ये बनाया है, अब आप चखकर देखिए। अच्छा, तो समोसे भी बनाए हैं, अभी मैं खाती हूँ। अरे वाह, ये गुजिया तो बहुत अच्छे तरीके से बना ली तुमने। ज्यादा चीनी भी नहीं है, मेवे भी सही डाले हैं, बहुत बढ़िया। माँ जी, समोसे भी खाइए और बताइए कैसे हैं।
सौम्या के ये बोलते ही वो जैसे ही समोसे खाती है तो कहती है, अरे वाह बहू, तूने तो समोसा बहुत ही बढ़िया बनाया है। ऐसे समोसे मैंने पहले कभी नहीं खाए, ना मैंने आज तक बनाए। तूने मुझे खुश किया, इसीलिए आज से तू मेरी बहू है। ये ले सोने के कंगन मेरी तरफ से तेरे लिए। शुक्रिया माँ जी, और खाइए ना समोसे। मैंने कहा था ना माँ, आपको सौम्या जरूर पसंद आएगी। उसके हाथों में जादू है, बहुत बढ़िया समोसे बनाती है। मैं तो बहुत सारे खाऊंगा। हाँ हाँ, मैं भी बहुत सारे खाऊंगी। ये कहते ही सास और पति उसके बनाए हुए समोसे पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही दिनों में सौम्या घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी से निभाती है। साथ ही तीनों खुशी खुशी घर में रहते हैं। पर अचानक से महेश का कारोबार डूब जाता है। उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है और सड़क पर चलते हुए वो कहता है, अरे सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब मैं सौम्या और माँ को कैसे बताऊंगा कि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। सब खाक हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। अब मैं ये सब शुरुआत कैसे करूंगा। बहुत पैसे चाहिए। उदास मन से 1000 टेंशन लिए महेश चले ही जा रहा था कि उसे तेज गाड़ी की आवाज भी सुनाई नहीं देती और एक गाड़ी से टक्कर उसे लग जाती है। आसपास के लोग उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करने के बाद बाहर आता है। डॉक्टर साहब, मेरे पति बिल्कुल ठीक है ना? बताइए मुझे बहुत घबराहट हो रही है डॉक्टर साहब। मिसेस सौम्या, आपके पति बिल्कुल ठीक है, पर एक्सीडेंट ने उनसे उनकी आंखें छीन ली हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेदना और सौम्या महेश को इस हाल में देखकर टूट जाती हैं, पर संभालती भी वही है। कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाता है, जहाँ सौम्या उसे दवाई देते हुए कहती है, महेश जी, दवाई खा लीजिए। अब आपको कैसा लग रहा है? अपने घर पर आकर सौम्या किसे अच्छा नहीं लगता। मुझे माफ करना सौम्या, मैं बिल्कुल निहत्था हो चुका हूँ। आप दोनों के लिए कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? कोई बात है क्या? सौम्या के ऐसे पूछने पर महेश उसे अपने एक्सीडेंट और फैक्ट्री की बात बता देता है, जिसके बाद वो कहती है, महेश जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। पर बहू, हम क्या करेंगे? मुझे पता है माँ जी, अब हम क्या करेंगे। घर चलाने के लिए अब हमारा यही सहारा है माँ जी। आप और मैं मिलकर समोसे बनाएंगे और बेचेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बहू। वैसे भी तू समोसे बनाने में माहिर है। बचत के पैसों से ही सौम्या और वेदना समोसे की छोटी सी दुकान खोलकर समोसे बेचना शुरू कर देते हैं। उसकी समोसे की खुशबू से ही काफी लोग पहले दिन इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह वाह, यहाँ तो खुशबू समोसे की बहुत तेज आ रही है। अब तो समोसा खाना ही पड़ेगा। सुनिए, जरा मुझे 2 प्लेट समोसे दीजिए। जी, ये लीजिए। बेटा, यहाँ बैठकर खा लो आराम से। जी आंटी। दीदी, जरा मुझे भी समोसे पैक कर देना। मैंने आपके समोसे पहले भी खाए हैं। आप पहले भी बेचती थी ना? हाँ, मैं वही हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए एक समोसा फ्री। आहा, मेरा तो गर्मा गर्म समोसे खाकर मुंह भी जल गया। आपके समोसे बहुत ज्यादा टेस्टी हैं, रुका ही नहीं गया मुझसे। खाओ खाओ बेटा, अगर कोई ऑर्डर हो शादी पार्टी का तो जरूर बताना। जी आंटी, जरूर। पहले दिन ही सौम्या की काफी कमाई हो जाती है और पहले के लोग भी उसे काफी जानते थे। ऐसे ही दोनों सास बहू ने मिलकर खूब समोसे बनाए और बेचे भी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में सास बहू के समोसे के नाम से मशहूर हो जाते हैं। दूर दूर से लोग उनके पास समोसे खाने के लिए आते हैं। तभी एक शेफ उनके समोसे खाकर कहता है, वाकई मैंने इतनी जगह के समोसे खाए हैं, पर आप जैसा टेस्ट कहीं नहीं था। मैं आपके नाम की फ्रेंचाइजी से हर छोटे शहर में समोसे बेचना चाहता हूँ, जिससे लोगों तक आपके हाथ का स्वाद पहुँचे। इसका 20% मेरे लिए और 80% आपका होगा। बताइए, क्या आपको मंजूर है? ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। ये डील मुझे मंजूर है। सौम्या की इस डील के बाद हर जगह सास बहू के मशहूर समोसे से उनकी फ्रेंचाइजी ओपन हो जाती है
फिर वो बहुत अमीर बन जाते हैं और उन पैसों से महेश की आंखों का ऑपरेशन कराते हैं। महेश पहले की तरह देख पाता और सभी खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं।